गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एसएनजी इंस्टीट्यूट में फिर से आपका स्वागत है। तो देखो, हमने पिछली वीडियो में जो प्रश्नावली 2.3 थी उसके पहले और दो क्वेश्चन कर लिए थे, दो क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन तक कर लिए थे अपने। अब आज हम देखो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और 4 करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, ये तीसरा क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बेसिक चीज़ बताता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस में 5 के अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए जिनकी 2 शून्यंक ये दे रखा है। एक चीज़ ध्यान रखना, इस जो पूरा ये बहुपद है ना, इस बहुपद में देखो x की घात कितनी है, अधिकतम x की घात कितनी है, 4 है। मतलब ये 4 घात का बहुपद है। तो देखो जो बहुपद है ना, उसकी जितनी घात होती है उसके कितने अधिकतम कितने शून्यंक हो सकते हैं, उतने ही शून्यंक हो सकते हैं। जैसे कोई बहुपद है, ये वाला बहुपद है, इसमें कितनी है, x की घात कितनी है, 4 है। x की घात कितनी है, 4। तो इसमें कितने शून्यंक हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शून्यंक हो सकते हैं कितने, 4 के 4 हो सकते हैं। बस 4 से ज़्यादा नहीं होंगे, 4 से कम हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। अगर मान लो कोई जैसे 3 घात का है, कितनी घात का है बहुपद, 3 घात का है, ये 4 घात का था, 3 घात का बहुपद है। तो उसमें बताओ शून्यंक की संख्या कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शून्यंक की संख्या कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम ही हो सकती है। ठीक है, यहाँ 3 हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है। कहने का मतलब ये है, अब द्विघात आएगा, द्विघात में कितने अपन शून्यंक निकाल सकते थे बहुपद में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 निकाल सकते थे। तो यही कहने का मतलब है, जो भी बहुपद है उसमें अचर पद है, चर पद है ना, चर राशियाँ x y जितनी भी हैं, उसमें देखना जो भी घात अधिकतम होगी उतने ही क्या आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शून्यंक ज्ञात कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसमें देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे x की घात 4 है ना इसमें, और इससे x की घात सबसे ज़्यादा 4 ही है। इसका मतलब इसमें कितने शून्यंक निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 शून्यंक निकाल सकते हैं। अब ये कह रहे हैं अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए, मतलब जितने भी है ना, इसके अलावा, किसके अलावा, यदि इसके 2 शून्यंक, इसने एक तो √5/3 दे दिया, एक माइनस √5/3 दे दिया, 2 शून्यंक तो दे दिया इसने। अब कह रहे हैं 2 शून्यंक और ज्ञात करो। वो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको देखो, इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दो, अपन एक करेंगे जिससे छोटा सा एक उदाहरण करते हैं उसको समझने के लिए। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ एक बार, जैसे x² मैंने -2x माइनस में 8, मैंने एक उदाहरण ले लिया। ठीक है, जो हमारे 2.2 का शायद पहला क्वेश्चन है। देखो इसमें समझने के लिए मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, इसमें क्या है, इससे क्या मिल रहा है। देखो यहाँ पे है, अब इससे सबसे पहले अपन क्या करते थे, देखो सबसे पहले अपन क्या करें, देखो यहाँ पे x² का गुणा क्या है, कुछ भी नहीं हो, जिसका भी तो क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो 1 को किससे गुणा करेंगे, -8 से। तो गुणा करने पर तो कितने आने चाहिए, -8 आने चाहिए। और देखो घटाने, यहाँ पे इसके बाद में क्या है, सबसे पहले 8 से पहले क्या है, माइनस है ना, इसका मतलब क्या है, घटाने पर कितने आने चाहिए, घटाने पर या इससे आगे आना चाहिए, देखो -2 आने चाहिए। कितने आने चाहिए, -2 आने चाहिए। अब देखो ऐसी कोई संख्या है, आप बता सकते हो कि गुणा करने पर -8 आ जाए, घटाने पर -2 आ जाए। तो देखो कैसे गुणा कर सकते हैं, एक तो 2 गुणा में 4 कर सकते हैं जब 8 आएगा, या फिर एक क्या करें, 4 और 2 गुणा करें। ठीक है, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं आएगा। देखो 2 चौका 8, 2 चौका 8 या फिर 4 दूनी 8, और 8 तो थोड़ी ना टुकड़े कर सकते हो 8 को। तो देखो यहाँ पे अगर मैं -8 आने चाहिए, अगर मैं -2 गुणा में 4 करूँ तो कितने आएंगे, -8 आएंगे। अगर मैं यहाँ पे -4 गुणा में 2 करता हूँ तो भी -8 आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो घटाने पर आने चाहिए -2। अगर देखो 4 - 2 करता हूँ तो कितने आएंगे, यहाँ पे तो 2 आ गए, प्लस के आ गए। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 - 4 करता हूँ तो यहाँ पे कितने आएंगे, -2 आएंगे। मतलब ये वाली संख्या हमें लेनी है। ठीक है, ये वाले टुकड़े लेने हैं। तो ये वाले टुकड़े इसमें फिट कर दो, सीधा का सीधा। देखो x², एक बार -4 लिख दो, एक बार +2 लिख दो, -4x फिर +2x, और ये फिर लास्ट में ये लिख दो, -8 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया। कितना बचा यहाँ पे, ध्यान रखना कॉमन कैसे लेते हैं हम। देखो अगर मैंने इन दोनों में x ले लिया कॉमन तभी लेंगे, इन दोनों पदों में होगी वो संख्या या कोई पद। ठीक है, तभी कॉमन आएगा। जैसे इसमें यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मतलब यहाँ पे x² मतलब x गुणा x है, और यहाँ पे 4x मतलब इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लिया। तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x² में जो भी कॉमन ले रहे हैं ना उसी का भाग लगा दो। जैसे इसमें x कॉमन लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें x का भाग दे दो पूरे में। तो देखो कॉमन कैसे लेते हैं, x² - 4x में हमने x कॉमन ले लिया, तो इसमें पूरे का भाग दे दो, किसका, x का।
सॉरी x का, ठीक है, x का भाग दिया, इसमें भाग दिया तो देखो यहाँ पे कितना बचा, एक्स स्क्वायर में x का भाग दिया तो यहाँ पे तो x बचा, ठीक है, एक x बच गया, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 4x में x का भाग दिया तो x से x कट गया तो कितना बचा, 4 बचा, तो कितना बचा, x माइनस में 4, ऐसे कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचा x माइनस में 4, या फिर सीधा एक x कम करके लिख दो, जितना कॉमन ले रहे हो ना, जैसे एक x कॉमन लिया तो x कम करके लिख दो। अब जैसे यहाँ पे फिर प्लस का, यहाँ पे तो कॉमन आ गया हमारा यहाँ तक, अब इसमें देखो इसमें कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाओ। अब देखो यहाँ पे तो x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे तो बस 2x है, फिर यहाँ पे -8 है, मतलब -8 के साथ x आता तो x कॉमन लेते। इसका मतलब क्या कॉमन लें, ऐसी संख्या ढूंढो आप, यहाँ पे 2x और 8, इसमें कुछ ऐसी संख्या बताओ कि इसमें दोनों में कॉमन हो। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लिया तो x के साथ में तो 2 बाहर आ जाएगा, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा में 2, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, 4 अंदर रह जाएगा, ठीक है, ऐसे कॉमन लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया 2, तो यहाँ पे कितना बचा x, और यहाँ पे कितना लिखेंगे माइनस, और 8 में 2 का भाग दिया तो 4, ठीक है, बराबर में 0, ऐसे लेते हैं कॉमन। मतलब जो भी कॉमन लो उसमें उसी संख्या का भाग दे दो, और जो बच जाएगा उसको कोष्टक में लिख दो। इतना करने के बाद में अपन क्या करेंगे, देखो x और +2, ये तो एक तो ये बच गया, x +2 एक तो ये बच गया, और x -4 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए देखो हमने इसको एक साथ लिख दिया, और जो बाकी बचा उसको एक साथ लिख दिया, ये कॉमन ध्यान रखना, और बराबर में 0। अब यहाँ पे देखो फिर क्या लिखते थे अपन आगे, यदि x प्लस में 2 बराबर क्या हो, 0 हो, तो x का मान कितना आता था हमारा, एक तो -2 शून्यांक आ गया। अब यहाँ पे देखो यदि, अब इसको एक बार इसको बराबर 0 रख दो, x -4 बराबर क्या हो, 0 हो, अगर x -4 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आएगा, +4, मतलब हमारे पास में कितने शून्यांक आ गए, 2 शून्यांक आ गए। द्विघात बहुपद था कि नहीं, देखो यहाँ पे x की घात अधिकतम कितनी है, 2 है, मतलब इसके कितने शून्यांक आ गए, 2 शून्यांक आ गए। ये तो बात हो गई शून्यांक की और बहुपद की, जितनी घात है उतने शून्यांक आएंगे। अब लेकिन ये बताओ मुझे, अगर इसने ये कह दिया होता कि ये अपने को ये नहीं देता, ठीक है, ये वाली बात ये कहता ही नहीं कि ये अपने को सीधा देता, कोई बहुपद ये है x² - 2x - 8, और उसका एक शून्यांक क्या है, x बराबर -2 है, तो आप दूसरा शून्यांक ज्ञात करो। तो उसके लिए देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसके लिए देखो मैं क्या कर सकते थे, तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, x² - 2x और -8, ये बहुपद है ना, इसके बराबर में क्या लिख सकते थे अपन, देखो दोनों लिख सकते हैं या गुणनखंड, एक तो x प्लस में 2 और दूसरा क्या है x माइनस में 4, ये गुणनखंड लिख देते ना। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखो ये आएगा, बिल्कुल करके देखना, ये कई आएगा, देखो x प्लस में 2 गुणा में x माइनस में 4 गुणा करेंगे तो ये कई आएगा, क्योंकि ये इसके क्या है, दोनों गुणनखंड है, ठीक है। अगर ये गुणनखंड है, मान लो क्या हमारे पास में कौन सा ये नहीं देता अपने को, x बराबर 4 नहीं देता, ठीक है, शून्यांक x बराबर 4 किससे आता था, इस पद से आता था ना, x माइनस 4 से, तभी तो x बराबर 4 आया प्लस के शून्यांक। तो ये शून्यांक नहीं देता, इसको अगर मैं खाली छोड़ दूं, ऐसे लिखा होता x माइनस 2x माइनस में x² - 2x - 8 बराबर x प्लस में 2, और इसको खाली छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, ये समझो। अब ये कहता है कि ये वाला शून्यांक ज्ञात करके दिखाओ, तो ये वाला शून्यांक ज्ञात करेंगे, देखो सीधा सा पक्षांतर कर लो, इसको कुछ मानो तो मान लो, a b c कुछ भी मान लो, नहीं मानो तो वैसे भी रहने दो, जैसे खाली पद है ना। अब यहाँ पे देखो ये बराबर में है, अगर ये देखो हमें तो केवल ये चाहिए ना, तो बाकी इसके साथ में जो भी है इसको बराबर से इधर भेज दो। देखो इसके बराबर में ये गुणा में है, कोष्टक अर्थ क्या होता है, गुणा में, अगर ये देखो गुणा में है, बराबर से इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो x² माइनस में 2x माइनस में 8, अब इसको भाग में भेजोगे तो क्या आएगा, बटा में x प्लस में 2, और बराबर में क्या आ जाएगा, जो हमारा क्या है शून्यांक जो पूछ रहा है वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, x² - 2x क्या लिखेंगे, x² माइनस में 2x माइनस में 8, ठीक है, इसमें किसका भाग दे रहे हैं, x प्लस 2 का, किसका, x प्लस 2 का भाग दे रहे हैं। अब इसमें भाग दो, देखो भाग विधि अभी पढ़ा था अभी पहले वाली वीडियो में, तो उसमें देखो कैसे देते थे, x² में है ना, सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे पहला पद देखना है और यहाँ पे सबसे पहले पद देखना, सबसे पहले पद में सबसे पहले पद का भाग देना और कुछ भी नहीं देखना। तो देखो यहाँ पे x² है ना, x² में किसका भाग दे रहे हैं, x का भाग दे रहे हैं, तो कितना बचा, एक x बार भाग गया है ना, ठीक है, एक यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात 2 है, दो घात से एक घात कट गई, बच गई कितनी, एक घात, तो यहाँ पे x बार भाग गया, तो x को किससे गुणा करेंगे, वापस से x² से, और अब x को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो कितना आएगा, प्लस के 2x, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, जैसे ये किसका है, प्लस का, तो ये किसका, माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ठीक है। अब ये तो विपरीत चिन्ह कट गई, अब देखो -2x और -2x कितने हो गए, -4x, और ये कितने हो गए, -8, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, अब यहाँ पे कितना बचा,
-4x बचा। अब कितना बचा -4x। सबसे पहले पद देखो और फिर वापस से उसमें किसका भाग दो, x का। x से x कट गया, कितना बचा -4। अब -4 बार भाग गया तो देखो -4 को किससे गुणा करेंगे, x से, तो कितना आएगा -4x। और -4 को किससे गुणा करेंगे, प्लस के 2 से, तो कितना आ गया 4 दूनी के 8, लेकिन कैसा, माइनस का। प्लस और माइनस गुणा होते तो किसका आता है, माइनस का। और माइनस प्लस गुणा होते तो भी माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है। अब देखो इसके चिन्ह बदल दो, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का, विपरीत चिन्ह हो गए सारे, क्या हो गए, 0 आ गया। इसका मतलब जो हमारे पास में देखो ये आ गया शून्यांक। कितना बचा हमारे पास में, x माइनस में 4। शून्यांक आया कि नहीं, देखो शून्यांक x माइनस 4 आया ना, x माइनस 4 बराबर 0 आएगा। शून्यांक ऐसे ही तो ज्ञात करते, तो फिर क्या आता, x बराबर में 4, ये आता हमारे पास में शून्यांक। तो x बराबर में 4 तो हमारे पास में था ही, देखो ये रहा x माइनस 4, ये यहाँ तक तो था ही। फिर उसको आगे हल करते तो ऐसे लिख देते। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में ये दो गुणनखंड दे रखे हैं, सॉरी दो ये दे रखे हैं ना शून्यांक। अब इन दो शून्यांक को क्या करना है, इस बहुपद के बराबर में रखना है और दो शून्यांकों की ऐसे खाली जगह छोड़नी है, ठीक है। अब दो शून्यांकों को इनकी तो बटे में भाग दे देना है, बाकी दो को अपन खाली छोड़ देंगे, ठीक है। भाग देंगे, जो भी भागफल आएगा उसका देखते हैं, सीधा निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं उसका क्या करेंगे, वापस से क्या ऐसे ही गुणनखंड करेंगे और वापस से निकालेंगे। देखो आपको समझ में नहीं आया, एक बार आप वीडियो जरूर देखिए दोबारा से, आपको 100% मैं कहता हूँ आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूँ और उसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर अपना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे देखो जो अभी बताया था ना, अभी जो अभी जस्ट पीछे, एक तो कितना आया था हमारा x बराबर -2, x बराबर -2 आया था। दूसरा कितना आया था, x बराबर 4 आया था, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, तो क्या लिख देंगे x प्लस में 2, क्योंकि ये बराबर से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये बराबर से इधर प्लस का 4 है तो बराबर से इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। इसको गुणा के रूप में ऐसे लिखेंगे x प्लस 2 और x माइनस में 4, इतना लिख देंगे, ठीक है, गुणनखंड के रूप में। अब इस ऐसे ही इस क्वेश्चन में लिखना है वैसा का वैसा, देखो इसमें लिखेंगे तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके तो शून्यांक है ना, दिए गए शून्यांक देखो कौन कौन से हैं। एक तो कितना है, देखो दिए गए शून्यांक कौन कौन से हैं, एक तो x बराबर कितना है, √5/3, और दूसरा कितना है, x बराबर में -√5/3। इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको x से इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा, x -√5/3। ध्यान रखना ये ऐसे आएगा, क्योंकि ये बराबर से इधर आएगा तो ऐसे आ जाएगा, और इसके बराबर में 0 हो जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें तो गुणनखंड चाहिए। अब इसको क्या लिखोगे, x, अब ये बराबर से इधर माइनस का है तो किसका आ जाएगा, बराबर से इधर प्लस √5/3। हमारे पास में क्या आ गए, दो गुणनखंड आ गए, ठीक है, दो शून्यांक आ गए और दो शून्यांक हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, अब जैसे हमारे पास में ये हैं तो अपन क्या लिखेंगे, देखो 3x⁴ प्लस में 6x⁴ माइनस 2x² -10x -5 है, ठीक है। ऐसा ही जो हमारा क्वेश्चन नंबर शायद 9, सॉरी उदाहरण नंबर 9 है, बिल्कुल सेम पैटर्न का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसके बराबर में क्या लिख देंगे अपन, एक तो क्या लिखेंगे x -√5/3, एक तो ये लिख दिया हमने, और दूसरा क्या लिखेंगे x प्लस में √5/3, हमने इतना कर दिया, ठीक है। और जो हमारे देखो दो शून्यांक और ज्ञात करने हैं ना, दो तो हमारे पास में है और दो की क्या करेंगे हम खाली जगह छोड़ देते हैं एक बार, ठीक है, समझने के लिए। देखो ये खाली जगह छोड़ दी दो की, अब हमें तो ये दो ज्ञात करने हैं। अगर दो ज्ञात करने हैं तो इसको क्या करेंगे, इसके बटे में भेज देंगे, ठीक है, इसके भाग में भेज देंगे और भाग करते हैं। देखो सबसे पहले तो इसको एक बार गुणा कर लें, क्या इनको गुणा करते हैं, और यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे x माइनस कितना लिखोगे, x माइनस √5/3, एक तो ये है, ये गुणा होगा किससे, x प्लस में √5/3, ठीक है। इसको एक बार हल कर दो, इस वाले को, इसको हल किया तो देखो कुछ सूत्र लग रहा है क्या यहाँ पे, a माइनस बी a प्लस बी। तो देखो a तो क्या है हमारे पास में, यहाँ बता सकते हो a का मान तो क्या है यहाँ पे x है, और b का मान बता सकते हो कितना है, √5/3 है कि नहीं। तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या सूत्र क्या होता है, देखो a माइनस बी है और क्या है हमारे पास में a प्लस बी, इसका सूत्र क्या होता है, a² माइनस में b² होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो इसको बिल्कुल हल कर दो, इसको देख के हल करो तो क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो इसको हल लिखो
तो क्या लिखोगे ए स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा बीच में माइनस बी स्क्वायर बोले तो कौन सा है बी हमारे पास में, बी का मान क्या है हमारे पास में √5/3, √5/3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस में √5/3, स्क्वायर हटेगा तो √ भी आ जाएगा 5/3। ये समझ में आया कि नहीं। मैंने देखो इससे पहले भी कई बार वीडियो में बता दिया कि जो भी संख्या उसका √ हो और √ की घात स्क्वायर हो ना तो √ भी हट जाता है, स्क्वायर भी हट जाता है। क्यों? क्योंकि देखो √ की घात 1/2 होती है और गुणा में घात कितनी होती है 2, 1/2 गुणा में 2 कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा कट के, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आ गया। अब इसको थोड़ा सा आगे और हल कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, इसमें क्या लेंगे, एलसीएम 3 ले लिया, एलसीएम 3 ले लिया तो इसमें कुछ नहीं बचा, बटे में 1 आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 3x स्क्वायर माइनस में 5, इतना लिख दिया। हम यहाँ तक पहुँच गए। देखो हमारे पास में क्या आया, ये जो भाज्य है ना हमारे पास में इतना आ गया। देखो अभी ये हमारा आंसर नहीं आया, देखो अभी आगे और होगा। तो इतना लिखने के बाद में हम इसको देखो एलसीएम लिया, यहाँ तक पहुँच गए। अब एक चीज़ पढ़ा था हमने, जो प्रश्नावली 2 पॉइंट कौन सी थी, 2 थी ना, प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, जो भी बटे में आ रहा था ना बहुपदों में, उसको हम क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे। क्यों छोड़ रहे थे, उसके शून्यांक निकालने के लिए, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बटे की संख्या को हटाने में। तो हमारे पास में देखो कितना बचा, 3x स्क्वायर माइनस में 5 बचा, ठीक है। इसको किसका भाग देना, इसका किस में भाग देना है, जो हमारे पास में ये बहुपद है ना, अगर हम इसमें भाग दें, इसका जो भागफल आएगा उससे हम बता सकते हैं कि इसके शून्यांक क्या क्या हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको देखो यहाँ पे इसमें भाग दे के दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार इसको हटा देता हूँ, मैं इसको छोटा छोटा लिख देता हूँ। हमारे पास में 2 शून्यांक ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा जो बहुपद है, लिखो इसको 3x की घात कितना, सॉरी यहाँ पे लिखो 3x की घात 4, यहाँ पे लिखो 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। ये है हमारे पास में। अब इसमें किसका भाग देना है, जो हमारे पास में है ना 3x स्क्वायर माइनस 5 का, 3x स्क्वायर माइनस 5 का भाग देना है, दो भाई। अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले 3x स्क्वायर, सॉरी 3 की घात कितनी, 3x की घात 4, सबसे पहले पहला पद लेते हैं और यहाँ भी पहला पद लेते हैं। इस पहले पद में इस पहले पद का भाग देते हैं। 3x की घात 4 में किसका भाग देंगे, 3x स्क्वायर का भाग देंगे। 3 से 3 कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, कितना बचा, x की घात 2 बार बचा, ठीक है। x की घात 2 बार भाग जाएगा, तो x स्क्वायर बार भाग गया। x स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3x की घात 4 आया। अब x स्क्वायर को -5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -5x स्क्वायर। तो -5x स्क्वायर किसके नीचे आएगा, x स्क्वायर की संख्या के नीचे आएगा, इस पद के नीचे आएगा और दूसरे पद के नीचे नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो माइनस यहाँ पे आएगा 5x स्क्वायर, जो पद इसका ध्यान रखना, x की घातों का ध्यान रखना। x की घात जितनी है उसी घात के नीचे, उस पद के नीचे वही घात वाला पद आएगा, दूसरा पद मत लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चिन्ह बदलो, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो कट गया, विपरीत चिन्ह होते हैं कट जाता है, और बचा देखो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे तो बचा प्लस के 6x की घात 3, और ये देखो ये प्लस के 5x स्क्वायर है, ये माइनस के 2x स्क्वायर है। तो प्लस के 5 और माइनस के 2 कितने होते हैं, प्लस के 3x स्क्वायर। अब ये वहाँ यहाँ पे कितना बचा, माइनस के 10x और यहाँ पे माइनस के 5, ठीक है। इतना बचने के बाद में वापस से क्या करेंगे, सबसे पहला पद लो वापस से 6x स्क्वायर, सॉरी 6x की घात 3, 6x क्यूब में किसका भाग देंगे, 3x स्क्वायर का, किसका, 3x स्क्वायर का। तो 3 दूनी 6 और x स्क्वायर में x क्यूब का, सॉरी x क्यूब में x स्क्वायर का भाग दिया तो कितने बार गया, x बार। तो मतलब कितने बार गया, 2x बार, किसके, प्लस के। तो प्लस के 2x लिखो, प्लस के 2x को किससे गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर से। तो कितना बचा, देखो 3 दूनी 6 और x को x क्यूब स्क्वायर से गुणा किया तो कितना आएगा, x क्यूब, कितना आया, x क्यूब। अब क्या करेंगे, 2x को किससे गुणा करेंगे, -5 से, किससे गुणा करेंगे, -5 से। तो कितना आएगा, -10x। तो -10x के नीचे -10x लिखना। हमें तो घात का ध्यान रखना है, बस संख्याओं का ध्यान नहीं रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके चिन्ह बदलो, ये किसका है, प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये किसका होगा, प्लस का। देखो ये कट गया विपरीत चिन्ह, ये माइनस प्लस के ये भी कट गया। अब कितना बचा हमारे पास में, देखो ये बचा एक तो 3x स्क्वायर और यहाँ पे कितना बचा, -5, इतना बचा, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या करेंगे,
अब वापस से 3x² में किसका भाग देंगे, 3x² का। देखो 3x² में 3x² का भाग दिया तो कितना आया, 1 आया। मतलब किसके भाग देंगे, अब यहाँ पे प्लस में 1 लिखेंगे, प्लस का 1 आया ना, तो प्लस 1 बार भाग जाएगा। प्लस 1 को किससे गुणा करो, इससे गुणा करो। 3x² से 1 से गुणा किया तो 3x², 1 को -5 से गुणा किया तो -5। अब देखो चिन्ह बदलो, चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये विपरीत चिन्ह हो गए, कट गए। यहाँ पे कितना बचा, शेषफल 0 बचा। इसका मतलब हमारे पास में जो भागफल आया x² प्लस में 2x प्लस में 1, अब इसमें शून्यांक निकलेगा। ठीक है, हमारे दोनों शून्यांक इसमें हैं, तो इसको देखो हल करने के लिए यहाँ पे ही कर देता हूँ। देखो मैं, तो हमारे पास में क्या आया, x² प्लस में 2x प्लस में 1। अब इसका क्या करना है, इसमें शून्यांक निकलेंगे हमारे, तो इसके शून्यांक निकालो। तो कैसे निकालेंगे, x का देखो x² का गुणांक कितना है, x² के साथ में कोई भी संख्या नहीं है, मतलब इसका गुणांक कितना होता है, 1 होता है। जैसे y है ना, कुछ भी आ जाए, जो भी चर राशि आ जाए उसके साथ में कोई भी संख्या नहीं हो तो उसका गुणांक क्या होता है, मतलब उसके गुणा में क्या होता है, जब कोई भी संख्या नहीं हो तो क्या होगा, 1 होगा। अब जैसे x के साथ में तो 2 है, इसका गुणांक तो 2 हो गया। जब कुछ भी नहीं हो तो कितना होता है, 1 होता है। तो 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा, देखो गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, ऐसी संख्या आ सकती है, गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 1। और जोड़ने पर क्या कह रहा है ये, जोड़ने पर क्यों, क्योंकि 1 से पहले किसका है, प्लस का है, तो जोड़ने पर, यहाँ पे माइनस आता तो घटाने पर, जोड़ने पर कितने आने चाहिए, 2। कितने आने चाहिए, प्लस के 2। देखो 2 भी कैसा, प्लस का 2। अब ऐसी संख्या बताओ कि गुणा करने पर तो 1 आना चाहिए और जोड़ने पर कितने आने चाहिए, 2। तो देखो एक ही संख्या को तो 1 गुणा में 1, गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, और जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको हल करो। आगे देखो x² वैसा का वैसा लिख दिया। अब 2x के टुकड़े किए ना हमने, तो एक तो देखो प्लस में क्या लिखोगे, 1x लिखो या x लिखो, फिर 2x, यहाँ पे फिर 1 को क्या लिखोगे, 1x या x लिखो, प्लस में 1। ध्यान रखना 1x प्लस 1x लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा x प्लस x भी लिख सकते हैं या 1x प्लस 1x भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे कैसे करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे वापस से। किस किस में कॉमन आ रहा है, देखो एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन आ रहा है, और इसमें कॉमन आ रहा है। देखो तो यहाँ पे देखो वापस से ध्यान दो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, मतलब x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन ले लिया तो इसमें x का भाग दो, तो यहाँ पे क्या बचा, इसमें x का भाग देंगे तो एक x बचेगा। इस x में x का भाग दिया तो 1 बढ़ गया, तो प्लस में 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे देखो x प्लस 1, देखो हमारे पास में जो कॉमन आया ना वैसा का वैसा हम यहाँ पे ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखो सीधा का सीधा x प्लस 1 आ गया, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो बाहर 1 रख लेते हैं और वैसे की वैसे संख्या लिख देते हैं अंदर, x प्लस में 1, और बराबर में क्या लिख देंगे, 0। इन सब के बराबर में क्या लिख देंगे, 0। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो किस किस में कॉमन आ रहा है आपको पता है। देखो एक तो इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बताओ, देखो यहाँ पे तो x प्लस 1 और x प्लस 1, एक तो x प्लस 1 कॉमन आ गया, और बाकी का बचा कौन सा, x प्लस 1, ये वाला जो बाहर है ना, ये वाला x और ये वाला बाहर x1, तो x प्लस 1, मतलब हमारे पास में दोनों सेम बचे। अगर देखो यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन बचा और यहाँ पे कितना बचा, x प्लस 1 कॉमन बचा, तो यहाँ पे देखो x बराबर कितना आएगा, यदि मैं x को x प्लस 1 बराबर 0 लिखूँ, तो x प्लस 1 बराबर 0 लिखूँ तो x बराबर कितना आएगा, -1। कितना आया, -1। और यहाँ पे देखो x प्लस 1, इसको भी किसके बराबर लिखूँ, 0, तो x बराबर कितना आएगा, -1 आएगा। इसका मतलब दो शून्यांक हमारे पास में कौन से आए, एक x बराबर -1 आया, दूसरा भी x बराबर कितना आया, -1 आया। तो देखो हमारे पास में दो शून्यांक तो दे रखे थे उसने, एक तो कितना दे रखा था, √5/3, और एक क्या दे रखा था, -√5/3, और तीसरा क्या है हमारे पास में शून्यांक x, तीसरा शून्यांक आया -1 और चौथा शून्यांक आया -1। ठीक है, तो ये मैं आपको उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, घुमा फिरा के पूछ रहा है। पहले देखो इसमें भाग देना पड़ता है, ठीक है, पहले गुणा करना पड़ता है, फिर इस गुणनफल का क्या निकालता है, इसमें भाग देना पड़ता है, इस बटे को छोड़ना है बहुपद में, क्योंकि हमने 2.2 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था। बहुपद में बटे की संख्या कोई महत्व नहीं रखती, अगर इसको बटे की संख्या को छोड़ेंगे तो भी हमारे शून्यांक सही आएंगे। ठीक है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया ताकि हमें क्या हो, भाग देने में आसानी हो। हमने भाग दिया, जो भागफल आया, भागफल के क्या करेंगे, वापस से गुणनखंड में आपने पढ़ लिया था, जो 2.2 का जो पहला क्वेश्चन था गुणनखंड, देखो हमने खूब किया उसमें अच्छे से, आप देखो वो भी देख लेना, इससे पहले वाली वीडियो आपको वो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो वो पढ़ लेना, देख लेना ढंग से, गुणनखंड समझ लेना। गुणनखंड करने के बाद में देखो अपने क्या कर लिया, लास्ट में x के मान निकाल लिए, 2x के मान आ गए। देखो 2 तो हमें दे रखा था, 2 ये आ गए, हमें पता है 4 से ज़्यादा क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें x की घात कितनी, अधिकतम 4 है। जिस भी बहुपद में x की मतलब
जो चर राशियां हैं उसकी घात जितनी होगी उतने ही शून्यांक आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। उससे कम बेशक से आ जाए, उसके बराबर आ सकते हैं, उससे ज़्यादा कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो 2 दे रखे थे, 2 हमने ज्ञात कर लिए। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो मैं आपको बुक में से देख के बता देता हूँ। ये काम है, बहुपद दे रखा है, ठीक है। यदि x³ - 3x² प्लस में 2 प्लस में x प्लस में 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, ठीक है, ये कोई बहुपद है, इसको दूसरा बहुपद gx से भाग देंगे तो उसमें क्या कह रहा है, भागफल और शेषफल क्रमशः। क्रमशः का मतलब पहले भागफल फिर उसके बाद में शेषफल दे रखा है। क्या है, भागफल तो x - 2 है, शेषफल कितना है, 2 - 2x प्लस में 4 दे रखा है, ठीक है। तो gx ज्ञात करें। gx क्या होता है अपना, बताओ, भाजक होता है। क्या होता है, भाजक होता है, वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखो क्या क्या दे रखा है, ये बता सकते हो। तो ये बताओ क्या है हमारा, ये कोई बहुपद है। क्या है ये, बहुपद। बहुपद को किससे लिखते हैं, px से, ठीक है। ये तो हमारा बहुपद है। और भागफल को किससे लिखते हैं, बताओ, भागफल को qx से, किससे, qx से। और शेषफल किससे लिखते हैं, rx से, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, हमें क्या ज्ञात करना है, gx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, gx ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई बहुपद है, उसमें gx बहुपद का भाग दिया, भागफल इतना आ रहा है और शेषफल इतना आ रहा है। अब कह रहा है कि जो जिसका भाग दे रहे हैं उस बहुपद का, वो बहुपद ज्ञात करो, ठीक है। ये बिल्कुल सरल है। देखो इसमें पक्षांतर के अलावा कुछ भी नहीं है। अभी हमने देखो इससे वाली जस्ट पहले वाली वीडियो थी, उसमें पढ़ा था ना हमने विभाजन एल्गोरिथम। देखो क्या होती है विभाजन एल्गोरिथम। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद में क्या लिखोगे, विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम बता सकते हो क्या थी, विभाजन एल्गोरिथम यही तो कहती थी हमारी। देखो कोई बहुपद px है, कोई बहुपद px है, बराबर किस किस के बराबर होगा, देखो जो gx है ना, gx गुणा में क्या होगा, qx मतलब भागफल, और प्लस में क्या होगा, शेषफल, ठीक है। और ये क्या था, हमारा भाजक था, ठीक है। और ये क्या था, हमारा भाज्य था। अब ये देखो, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस पूरे पद को gx को छोड़ के इसका सारे का इसमें भाग दे दूँ px में, तो हमारा gx निकल जाएगा। क्या, पक्षांतर करना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको पक्षांतर कर ले। क्या, इसको पक्षांतर करने से पहले देखो मैं क्या करता हूँ, gx और qx को क्या करूँ, यहीं की यहीं रख लूँ, और इसको क्या करूँ, इधर ले आऊँ। देखो px है ना, px को मैंने यहीं पे रख लिया। अब rx है ना, rx को मैंने देखो बराबर से इधर प्लस का है, बराबर से इधर लेके आता हूँ, किसका हो जाएगा, माइनस का rx, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा, gx, और गुणा में क्या हो जाएगा, qx हो गया, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो, या फिर या करके क्या लिख सकता हूँ, देखो gx और qx को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। gx गुणा में क्या आ जाएगा, qx, और बराबर में क्या लिख दूँ, बराबर से इधर ये पद है, बराबर से इधर ये पद, दोनों बराबर हैं, कहीं भी किधर भी लिख दो। तो क्या लिखूंगा, px माइनस में rx। इतना लिखने के बाद में देखो क्या करेंगे अपन, gx को एक तरफ रख लेंगे, और qx है ना, हमें तो gx चाहिए, तो qx क्या चल जाएगा, देखो यहाँ से गुणा में, बराबर से इधर गुणा में है तो बराबर से उधर जाएगा, तो भाग में है। अगर बराबर से इधर भाग में है और बराबर से इधर आएगा तो किस में होगा, गुणा में होगा, ध्यान रखना, ठीक है। पक्षांतर करेंगे तो बराबर से, देखो कोई भी पद है, बराबर से इधर और बराबर से उधर, मतलब बराबर से इधर उधर भेजेंगे ना, प्लस का है तो माइनस का होगा, माइनस का है तो प्लस का होगा, गुणा में है तो भाग में जाएगा, भाग में है तो गुणा में जाएगा। अब देखो ये गुणा में है, बराबर से इधर तो उधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा। तो gx चाहिए हमें, तो gx वैसा का वैसा। अब क्या लिखेंगे, px माइनस में r और x, और किसका मान, qx किस में जाएगा, भाग में जाएगा, qx भाग में चला गया। अब gx देखो, gx बराबर क्या लिखेंगे, px का मान बताओ कितना है, x³ माइनस 3x² प्लस में x प्लस में 2, ठीक है, माइनस rx, r का मान कितना है, rx का मान माइनस 2x प्लस में 4 इतना है, और बटे में किसका मान, qx का मान कितना है, x माइनस में 2, ठीक है। इतना हमने कर लिया। इतना करने के बाद में देखो फिर क्या करेंगे अपन, अब यहाँ पे देखो इसको हल कर लो एक बार। तो gx बराबर क्या लिखेंगे, gx बराबर में, अब इसको देखो गुणा करो, x की घात 3 माइनस में 3x² और प्लस में x प्लस में क्या 2। इतना लिखने के बाद में देखो माइनस माइनस गुणा होंगे तो क्या होंगे, माइनस माइनस माइनस, और गुणा में माइनस 2x कितने हो जाएंगे, प्लस के 2x, और माइनस को किससे गुणा करेंगे, प्लस के 4 से, तो कितना हुआ है, माइनस के 4 हो गया, ठीक है। और बटा में कितना आएगा, बताओ, बटा में आएगा x माइनस में 2, ये वैसा का वैसा आ गया। अब देखो यहाँ पे gx बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, एक बार और हल कर दो इसको। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, ये वाली चर 2 प्लस के 2 है, ये माइनस के 2, और छोटा हो सकता है अभी, ये थोड़ा सा और कर लो इसको, x³, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस 3x², ठीक है। ये x का पद है, ये 2x है, तो x प्लस के और 2x प्लस के कितने हो गए, 3x।
ये, और यहाँ पे देखो 2 किसका है, प्लस का, और 4 कैसा है, माइनस का, तो कितना बचा, माइनस के 2, और बटे में क्या आएगा, x माइनस में 2। ठीक है, इतना यहाँ तक होगा, इससे ज़्यादा हल नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे। तो भाग 2 किसका देंगे, x माइनस 2 का, किस में भाग देंगे, देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2, इसका भाग देंगे। तो 2 भाग इसमें, तो देखो एक्स क्यूब में x का भाग दिया तो कितने बार जाएगा, x स्क्वायर बार जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बार भाग गया, कैसे गया, एक्स क्यूब में x का भाग दिया तो कितने बार गया, एक x से एक x कट गया तो कितनी बचा, x की घात 2 बची। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बार भाग गया, एक्स स्क्वायर को x से गुणा किया तो कितने का आ गया, x की घात 3 आ गई। वापस से देखो गुणा होते समय घातें क्या हो जाती, जुड़ जाती, जब क्या हो, आधार समान हो। ठीक है, x की घात 3 हो गई। अब देखो x स्क्वायर को -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -2x स्क्वायर। इतना लिखने के बाद में क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे। एक्स क्यूब कैसा है, प्लस का, तो कैसा होगा, माइनस का। ये कैसा है, माइनस का, तो ये क्या हुआ, प्लस का। विपरीत चिन्ह के वाले कट जाएंगे। ठीक है, ये विपरीत चिन्ह वाले हैं नहीं। देखो अब यहाँ पे कितने बचे, माइनस के 3x स्क्वायर और प्लस के 2x स्क्वायर, मतलब कितना बचा, माइनस के 3 और प्लस के 2, कितना बचता है, माइनस का 1। माइनस का 1x स्क्वायर लिखो चाहे आप x स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। ठीक है, और प्लस में 3x और माइनस में 2। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में किसका भाग देंगे, वापस से x का भाग देंगे। एक्स स्क्वायर में x का भाग दिया तो कितने बार गया, x बार गया। ठीक है, तो x बार गया तो प्लस के x को किससे गुणा करेंगे, x से गुणा किया तो कितने आ गए, x स्क्वायर आ गए। ठीक है, और देखो लेकिन अपन ने क्या कर दिया, गलत कर दिया। कैसे किया, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर में किसका भाग देंगे, एक्स का भाग देंगे। लेकिन कैसा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, किसका है, माइनस का। एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग दिया तो एक एक्स आया। ठीक है, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। अब माइनस एक्स को प्लस के एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस एक्स को -2 से गुणा किया तो कितना आएगा, -2x, सॉरी प्लस के 2x, क्या आएगा, प्लस के 2x, प्लस के 2x आ गए। अब क्या करेंगे, वापस से चिन्ह बदलो। ये तो क्या हो गया, माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का, एक्स स्क्वायर प्लस का, ये कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा, ये माइनस के, ये प्लस के 3x है, ये माइनस के 2x, मतलब कितना बचा, प्लस का 1x और माइनस में 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x - 2 और x - 2। x में x का भाग दिया, एक बार गया, प्लस के 1। अब 1 को x - 2 से गुणा किया तो x - 2 ही आएगा। ठीक है, सीधा लिख दो। अब ये क्या करेंगे, देखो ये तो सीधा कट रहे हैं, ये कट गया सीधा। ठीक है, इसके चिन्ह बदल दो, बदलना चाहो तो प्लस के हो गए, सॉरी ये माइनस का हो गया और ये किसका हो गया, प्लस का। एक देखो, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, एक माइनस का एक प्लस का कट गया। तो यहाँ पे कितना बचा, शेषफल 0 बचा। अब जब शेषफल 0 बचा तो हमारा मान ये क्या है, ये वाला मान ही हमारा क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाता है, हमारा gx। क्या है ये हमारा gx, जो पूछना चाह रहा था ना क्वेश्चन में, यही हमें पूछना चाह रहा था, gx का मान ही पूछना चाह रहा था। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसने px को बहुपद दे दिया, उसमें भागफल दे दिया हमें qx, और शेषफल क्या किससे लिखते हैं, rx से। ये तीनों चीज़ देने के बाद में क्या कह रहा है, gx का मान ज्ञात करो, मतलब जिसका भाग दे रहे हैं ना उसका मान ज्ञात करो। उसका मान ज्ञात करने के लिए हमारी विभाजन एल्गोरिथम थी, क्या होती है, px बराबर gx गुणा में qx प्लस में rx। ये वैसी है जैसे देखो इसको कुछ भी नहीं है, ये सोचोगे आप ये इतनी बड़ी है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप मैं इसको सीधा सा बताऊं, ये क्या है, ये तो क्या है हमारा भाज्य, और ये क्या हमारा भाजक, और ये क्या हमारा भागफल, और ये क्या हमारा शेषफल, जो पहली प्रश्नावली में पढ़ा था। ठीक है, जो बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं ना भाग, वही है और कुछ भी नहीं है। इसने बस ये ऐसे जो विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार लिखा है बस ये तो। ठीक है, अगर हम क्या करें, देखो हमें क्या चाहिए, gx का मान चाहिए। gx का मान चाहिए तो देखो px, मैंने rx को इधर लिया है मैं बराबर से इधर, ये माइनस में आ जाएगा, gx गुणा में qx इधर रह गया। अब मैं क्या करूँगा, एक बार बदल दूँ इसको। ठीक है, gx qx को मैं बराबर से इधर लिया है, इसको इधर लिया है। जब दोनों बराबर में पक्षांतर कर रहे हैं ना तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्या लिखूँ मैं जैसे मैंने क्या लिख दिया, x बराबर y, तो y बराबर भी x हो सकता है कि नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ये मैंने लिख दिया, अब देखो gx चाहिए मुझे, तो qx इसके बराबर से इधर कैसा है, गुणा में, तो बराबर से उधर जाएगा, तो देखो ये भाग में आ गया। अब इसको देखो हल करेंगे, हल करते जाएंगे, लास्ट में देखो यहाँ पे आ गए अपन। इससे ज़्यादा हल नहीं होगा, इससे ज़्यादा हल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अब हम इसका भाग दे देंगे। भाग के लास्ट में जो भी आया उसको क्या आ गया, वही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, और आपको वीडियो कैसी लगी आपको सबसे पहले ये भी बताना है। ठीक है, और जो भी आपको अच्छे कमेंट है आप कर दो, और आप अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, और आपको जो भी कुछ भी नहीं आ रहा, जो भी कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।